अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की हुई है उसका कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल की साइड में मेरे पास दो ये दिए हुए हैं फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको डी में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको लेंगे आप डी वाली को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। इक्वल टू ज़ीरो करने का पर्पज़ ये है कि हम इसको एम में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें, किसकी, वाई सी के। तो मैंने जब एम की वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास ये कुछ इमेजिनरी वैल्यूज़ आई। तो मुझे पता है कि जब मेरे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आती हैं तो मेरे पास वाई सी का सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनता है, ई की पावर माइनस एक्स सी टू साइन 2x, ये 2 जो एयोटा के साथ होता है, और cos 2x। अब मैंने इसका कौन सा सोल्यूशन लिखना है, वाई पी वाला सोल्यूशन। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि वाई पी कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास साइन और कॉज आ जाते हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, साइन और कॉज अगर दोनों आ जाएं आपके पास तो आपने क्या करना होता है, एक्स के ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ यूँ ऐसे ही किया। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने वाई पी निकाला एक्स की पावर के दो। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है कि हमने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इस सारी इक्वेशन में वाई पी की जो कि आपने यहाँ पर बनाई है, एक दफ़ा के की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है, फिर 1 फिर 2। ज़ीरो पे भी काम हो सकता है, मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया है। तो मैं अगर यहाँ पे के की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ, ज़ीरो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1। और अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ए साइन 2x प्लस बी कोस 2x। तो आप मुझे देखकर बताएं कि क्या ऐसी चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर जो वाई सी के साथ कंपेयर करते हैं ना इसको। तो फाइनली ऐसी चीज़ यहाँ वाई सी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई सी में ये ई की पावर माइनस एक्स मल्टीपल हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये तो कुछ भी इसके साथ ही माइनस एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि ई की पावर एक्स कोई भी मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पर वाई सी में तो ई की पावर एक्स है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ज़ीरो पुट करने से आंसर निकाला है वो वाकई में वाई सी के साथ रिलेट नहीं करता। इस वजह से फिर मैं क्या करूँगा, ज़ीरो पुट कर दूँगा। वाई पी मेरे पास आ गया ये। अब सेम कहानी वही होगी कि हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास हायर डेरिवेटिव कौन सा था, तो वो सेकंड था। तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसके वाई पी के, वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जब मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, जो कि मेरे पास दो कांस्टेंट आए हैं ए और बी, तो मैंने ए और बी ही फाइंड करने हैं। वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लेनी है। इधर भी साइन 2x है, इधर भी साइन 2x है। तो इधर मैंने a माइनस 4b इज इक्वल 6 एंड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोज एक्स, फिर कोज एक्स को मैंने कंपेयर कर लेना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सोल्व करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने क्या करना है, उस ए और बी की वैल्यू को आपने अपने वाई पी के सोल्यूशन में पुट करना है यहाँ पे। जब आप इसको पुट कर लेंगे तो आप फिर y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी अपना फाइनल रिजल्ट लिख देंगे यहाँ।